पार्टी ए। डर को मारा जा सकता है सिर्फ उसके लिए यही दो तरीका बना है, या तो कोई आइडिया जनरेट हो जाए या तो कोई इंफॉर्मेशन आ जाए। यही दो तरीके से हत्या की जा सकती है फियर का, नहीं तो फियर अजर अमर है। अगर आपने आइडिया और इंफॉर्मेशन अपनी जिंदगी में नहीं अलाउ किया तो आप फियर से मर जाइएगा। तो समझिए, दूसरा कोई कुतर्क काम नहीं करेगा। कंपनी चलेगी, पैसा कमाएंगे, डूब जाएंगे। सर पिछली 10 कंपनी में बर्बाद हो गए सर, ना आइडिया लगाया ना इंफॉर्मेशन लगाया, तो ये दोनों एक कारण ना बर्बाद हुए। यही दो तरीका है आगे भी बचने का। ठीक है, आइडिया मतलब ब्रेन बोल रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें चर्चा हो गई है, तो मैं आपको बॉट कॉइन के बारे में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पहले बॉट कॉइन समझिए, चुके हमें 7 जुलाई तक अपना कीमती समय कहाँ लगाना है, बॉट के माइनिंग सर्वर को खरीदने में और बॉट के माइनिंग सर्वर को बेचने में। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में तो काउंट होना ही होना है। इंपॉर्टेंट ये हो दोस्तों कि कंपनियां आएंगी जाएंगी बंद होगी। जैसे बिनांस पे, बीएनबी पे, बीएससी पे कंपनी बनती है, स्कैम करती है और बंद हो जाती है। स्कैम करती है और क्या होती है, भाग जाती है, क्लोज हो जाती है। तो बीएससी पे कोई असर पड़ता है क्या? बिनांस पे, बिनांस पे कोई पॉन्जी स्कीम चला, एमएलएम प्रोजेक्ट चला, वो बंद हो गया, भाग गया, तो बिनांस पे क्या सेहत में कोई असर पड़ा? तो भाई साहब, यहाँ पर बॉट का ब्लॉकचेन है, सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा, कमाई देगा नहीं देगा, बॉट ब्लॉकचेन चलेगा। क्योंकि एक $15 बिलियन बिलियनियर का ब्लॉकचेन है ये, और इसके इन्वेस्टर का नाम सुन लीजिए आप। इसका पहला ही इन्वेस्टर जो है, जो ढूंढ के लाया है, इंडस्ट्री के गुंडे से कोई लड़ाई करता है क्या? आपके एरिया के गुंडे साथ लड़ोगे क्या? नहीं लड़ोगे। तो इसने क्या किया, उसके साथ दोस्ती कर ली। इंडस्ट्री का गुंडा कौन है? जेम हेड ने, जो बिनांस की सब्सिडरी फाइनेंशियल कंपनी है, इसने $2 मिलियन की फंडिंग दी है। मतलब बॉट इकोसिस्टम में बिनांस का भी पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली लगा हुआ है। इसी कारण से हम अपने वेबसाइट पे app.carrypack.com पे बिनांस का लोगो छापे हुए हैं। दुनिया में कोई कंपनी बता दो अपने अनुभव से आप लोग कि आपने देखा हो कि उसका पार्टनर बिनांस हो एमएलएम में। अरे सीईओ दिखा दो भाई, कि सामने से आके प्रेजेंट किया हो। नहीं सर, वो तो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। अरे किसी ने तो बनाया होगा, क्यों मुंह छुपा रहा है? नहीं सर, बिटकॉइन से भी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसलिए मुंह छुपा रहा है। भाई ऐसे नहीं होता है भाई, तर्क को गला घोट के मत मारो भाई। आज तुम तर्क को गला घोट के मार रहे हो, उसके कारण तुम कल को मर जाओगे। कोई नेटवर्क लगा आके लूट के ले जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्राइम पार्टनर, इनिशियल इन्वेस्टर ही बिनांस है। मैं दिखाऊंगा, इसको भी दिखाऊंगा आपको। निक्स फाउंडेशन गूगल पे सर्च कीजिएगा। स्टार्टअप कॉर्पोरेशन है, स्टार्टअप फंडिंग देता है, स्वीडन की कंपनी है। स्वीडन की इकोनॉमी चेक कर लीजिएगा, कंट्री चेक कर लीजिएगा कैसी कंपनी है, कंट्री है। अल्फा कैपिटल, तुर्की का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म है। जेम हेड बिनांस का फाइनेंशियल फर्म है, जिसके माध्यम से बिनांस निवेश करता है नए नए स्टार्टअप में। ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी में निवेश किया है, बिनांस ने दुनिया भर के हजारों क्रिप्टो प्रोजेक्ट में निवेश करके रखा हुआ है। उसको जहां भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है पैसे डाल देता है। मतलब ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे ऊपर किन लोगों ने इनिशियली ट्रस्ट किया है। इसके बाद नाम सुन लीजिए, ट्रस्ट वैलेट ने डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हमारे प्लान में पैसा लगाया हुआ है। टोकन पॉकेट ने पैसा लगाया हुआ है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी क्रिप्टो की कॉइन बेस, उसने पैसा लगाया हुआ है। OKX ने पैसा लगाया हुआ है। इतनी कंपनियां हमारी इन्वेस्टर है। देखिए मैं इसका लिस्ट भी दिखा देता हूं, आप लोगों को दिखाइए। अरे भाई हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें दिखाने को तो दिखा रहे, शर्म किस बात की? तुम स्कैम का हिस्सा, तुम्हारे पास कुछ है ये नियम पैसा मनी रोटेशन समझाने के अलावा नहीं दिखा पा रहे। मेरा इसमें क्या गलती, मेरा क्या दोष है? हमारे पास है भाई, हम दिखाएंगे, डंके की चोट पे दिखाएंगे। देखिए मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। हमारी मजबूरी है दिखाना, आपकी तो मजबूरी भी नहीं है। देखिए
पार्टनर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इनिशियली पैसा लगाया हमारे प्रोजेक्ट में, उसका नाम है बिनांस, मेटामास्क, OKX, ट्रस्ट वैलेट, कॉइनबेस, टोकन पॉकेट। क्रिप्टो का कौन सा संसार छोड़ दिया ये कंपनी? तो वो एक शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग था कि बेटे से बात करने से पहले बाप से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। क्या डायलॉग था? वो कौन फिल्म थी? शाहरुख खान बोलता है बेटे को हाथ लगाने के पहले तेरे को बाप से बात करना पड़ेगा। तो कैरी पैक्ट बॉट चेन के ऊपर हाथ लगाने से पहले, आंख उठाने से पहले इसके बाप बिनांस और कॉइनबेस से बात करना पड़ेगा, OKX से बात करना पड़ेगा। इनिशिएटर हैं ये लोग बॉट कॉइन के इकोसिस्टम के, तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है? बाद में बहुत पछताना पड़ेगा लोगों को। मैं ये बात शुरू पहले दिन से बोल रहा हूँ, मेरी जूम रिकॉर्डिंग वायरल है मार्केट में, जाके देख लीजिएगा, ठीक है? मैं पहला शख्स हूं जो जूम पे ये बात बता रहा हूँ और शुरू से बताया हूँ, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट डीपली रिसर्च करके इंटर करता हूँ। मैं अपना पैसा तो 100 प्रोजेक्ट में डाला हूँ, कहाँ डाला हूँ मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं अगर रेफरल में आऊंगा तो तय मानिए कि उस प्रोजेक्ट में मुझे ट्रस्ट होगा, तभी रेफरल में आऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों प्रोजेक्ट में पैसे डाले हैं, कोई बता भी नहीं सकता कि संजीव यहाँ पर था, ठीक है? क्योंकि मुझे रिस्क मैनेजमेंट आता है। मेरे प्रोजेक्ट में जहाँ पैसा डालता हूँ 10 में से 4 जगह डूब जाता है, 6 जगह पैसा कई गुना मेरा बन जाता है। आज भी मैं 1 दर्जन प्रोजेक्ट में पैसा डाल के बैठा हुआ हूँ, 1 दर्जन। मैं 100 रुपए कमाता हूँ तो 20 रुपए मैं पूछ के डालता हूँ, भाई कहाँ पर चोरी हो रही है थोड़ा बताओ ना, वहां पर उसको पैसा देना है। मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो समझिए 20 रुपए मैं पॉन्जी स्कीम में डालता हूँ, क्योंकि वहां पर पैसा 2-2 दिन में डबल होता है। वो डूब जाए तो कम नहीं, लेकिन उस पॉन्जी स्कीम में भी मेरा पैसा 10 में से 7 जगहों पर 6 जगहों पर बनता है, 4 जगह डूबता है। लेकिन अगर मैं रेफरल कर रहा हूं तो मुझे उस प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट है तो ही रेफरल कर रहा हूं, अन्यथा मैं रेफरल नहीं करता हूं। मुझे नेटवर्किंग से घर चलाने की कोई जरूरत, कोई दरकार नहीं है, ठीक है? नहीं तो इतना लंबा समय लेकर कोई आपका जूम नहीं लेगा। मुझे कम्युनिटी चाहिए, मुझे भी यूजर बेस चाहिए, लोग मुझे समझे। मैं जब भी स्टार्ट करता हूं, आपने देखा ना अभी नमूना कि मैंने करीब 15-20 दिन के बाद जूम मीटिंग ली और 100 लोग विद इन अ मिनट आ गए। सोचिए, मैंने सिर्फ 2-4 लोगों को फॉरवर्ड किया कि भाई जूम मीटिंग ले रहा हूँ, आ जाओ। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा 15-20 लोग आएंगे। सच बता रहा हूँ, लिटरली 15-20 दिन से कोई जूम मीटिंग मैंने नहीं ली। आज लिया, 100 लोग पहुंच गए, हाउसफुल हो गया 100। चलिए, तो ये हमारे स्टार्टअप फाउंडर है, नेक्स्ट फाउंडेशन भी है, और भी चीजें हैं। अब आते हैं प्लान के ऊपर। प्लान में आप पूछते हो दोस्तों कि आईडी कितनी की है? देखो भाई, ये सवाल का जवाब 2 तरीके से दिया जा सकता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप हम पे एहसान करने के लिए आ रहे हो, आपका अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई पर्पस नहीं है, तो उनके लिए आईडी $100 की है। जो हम पे एहसान कर रहे हैं कि भैया $100 लगा दीजिए, आप हम पे बहुत एहसान किए, हम आपके सामने नतमस्तक है, इसके लिए इस जन्म में तो कर्जा उधार आपका नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। तब आईडी कितनी की है? $100 की। लेकिन आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आईडी है $500 की। आप क्रिप्टो को समझते हैं, एक्सपर्ट हैं, बेसिक आपका क्लियर है, कॉइन मार्केट कैप जानते हैं, ट्रेडिंग किया है, बिनांस के ऊपर आईडी है, तो आपके लिए अभी आईडी है $2980 की। और सबसे सस्ती आईडी आप मेरे से पूछोगी कि अब भी सबसे सस्ती आईडी बताइए सर, सबसे कम पैसा लगा के क्या होगा, तो मैं बोलूंगा सबसे कम अभी यही है, बेयर मिनिमम, क्योंकि एक्सपायर होने वाला है, लिमिटेड स्टॉक है, 25 साल का जुगाड़ है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये है हैशरेट बाई होगा कैरी पैक्ट का, सीए टोकन का, और यहां पर 22 साल सीए टोकन आएगा, इसमें भी हैशरेट बाई होगा सेम। लेकिन V1 बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ आईडी $500 की होनी चाहिए, तो ही आपको V1 की कमीशन आएगी और पहला रैंक आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं। और ये इससे ज्वाइनिंग भी लग जाएगी और आपको बॉट का माइनिंग सर्वर भी मिल जाएगा, माइनिंग मशीन भी मिल जाएगी। और ऑफर भी चल रहा है, $1000 का डिस्काउंट है, एडिशनल $1000 हो जाएगा 7 जुलाई के बाद, $2980, इसलिए भी खरीद लीजिए। 1 रीजन और, सितंबर में बॉट की लिस्टिंग एक्सचेंज पे होने वाली है, तब तक बॉट जितना इकट्ठा होगा उसको बढ़े हुए प्राइस में बेच के अपना मूलधन निकाल लेना है। 30 सितंबर को नोट कर लीजिएगा, आपका मूलधन निकल जाएगा, जितना भी बॉट माइन होकर के आपको मिलेगा, ठीक है, उसको 30 सितंबर के दिन ऑर्डर लगा के रखिएगा एक्सचेंज के ऊपर, किस पे? OKX पे। रेट बढ़ता चला जाएगा, उस समय बेच के अपना मूलधन के बराबर बेच लीजिएगा। तो ये लॉटरी है ना हमारे पास।
तो आपको आप तय कीजिए, मैं तय नहीं करूंगा कि ज्वाइनिंग अमाउंट क्या है। मेरे को बताना था, मैंने बता दिया। जिनके कोई सपने नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई विजन नहीं, हम पे एहसान करने के लिए जूम मीटिंग में आए हैं, हम पे एहसान करने के लिए ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए $100, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आपके पास कुछ विजन है, कुछ साबित करना चाहते हैं, $500। आप अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, आपके पास एक पैशन है, एक पर्पस है लाइफ के अंदर, $2980। आप तय कर लो, मेरा कोई सजेशन नहीं है। हम पे एहसान करना है, $100 दे दीजिएगा। लगेगा कि आपने कुछ इज्जत रख ली हमारी। जूम में आए थे, 2 घंटा आपके लिए बोला था, कुछ समझ में आया होगा, इस कारण से आपने हम पे एहसान क्या दे दिया, दैट्स इट। तो अपने मतलब का यही है भाई साहब। बाद बाकी आपके अपने जीवन से कुछ आपकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, यू जस्ट टेक अ डिसीजन। हम आपको कोई सलाह नहीं देंगे। चलिए, V1 बनने की क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, सुनिएगा। V1 में आपको $10,000 वीकर चाहिए। टीम बिजनेस, $500 की सेल्फ आईडी चाहिए। इसमें 3 प्रोजेक्ट है। एक सीए टोकन का हैश रेट है, जो ज्वाइनिंग में मैंने बताया। एक आपको है सीए का स्टेकिंग, और एक है बॉट का माइनिंग, 25 साल तक। ये तीनों बिजनेस जोड़ करके भी $10,000 होगा, तो भी आप V1 बनिएगा। वॉल्यूम कहीं से आए, तीनों से भी आएगा तो आप $10,000 हो जाएगा, वीकर तो बनिएगा। अब सवाल उठता है कि वीकर का मतलब क्या है। आपका दूसरा सवाल होगा कि सर ये बताइए प्रोजेक्ट कितने लेग का है, 1 लेग, 2 लेग, 5 लेग। तो सर प्रोजेक्ट मिनिमम 2 लेग का है, मैक्सिमम जनरेशन प्लान है, अनलिमिटेड। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ सर, 2 लेग और अनलिमिटेड लेग। सही क्या रहेगा? तो सही रहेगा व्हाट इज राइट इज 3 लेग। क्यों रहेगा? वीकर लेग कंसेप्ट समझाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। कंपनी ने बोल दिया सिर्फ $10,000 वीकर, ये नहीं बोला कि पावर कितना। एग्जाम्पल समझिए, अगर यही बात 2 लेग में बोली जा रही है तो जाहिर सी बात है एक पावर होगा और एक वीकर होगा, राइट और रॉन्ग? एक पावर का मतलब है, वीकर तो पहले लिख देते हैं क्योंकि ये लीक है डेटा। ये डेटा क्या है? लीक है, पहले से पता है। पावर होगा दोस्तों $10,001 मिनिमम, इससे एक ज्यादा। तो कोई पूछेगा सर $11,000? जी हाँ। अब हमको बताइए संख्या संख्या से बड़ी है कि नहीं बड़ी है? सर $15,000? जी हाँ। आप बताइए संख्या ये संख्या से बड़ी है कि नहीं बड़ी? सर $1,00,000? जी हाँ। $1,00,000 15,000 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? इसलिए मैंने बोल दिया मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, पहला तरीका। तो 10,000 से बड़ा लेग ही पावर कहलाएगा। दो के कंसेप्ट में, अगर 2 लेग में आपने टीम बनाई है तो। लेकिन जैसे ही इस एग्जाम्पल को हम लेंगे 3 लेग में, इस एग्जाम्पल को कितने लेग में लेंगे? 3 लेग में। तो यहां पर भी इतना है कि एक पावर होगा और 2 वीकर होगा, राइट और रॉन्ग? पावर कितना होगा? अगर 3 लेग का भी प्लान होगा तो जाहिर सी बात है 1, वीकर 2 होगा। चलिए एक लाइन खींच देते हैं। वीकर कितना बोला कंपनी? $10,000 तोड़ते हैं। 10,000 को हम 5,000 प्लस 5,000 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, 10,000 हो गया। अच्छा 10,000 को हम 6,000 प्लस 4,000 लिख सकते हैं। हाँ हो गया, ये भी 10,000 हो गया। 10,000 को क्या हम 8,000 प्लस 2,000 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 10,000 को क्या हम 9,000 प्लस 1,000 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में पावर डिफर करेगा, डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। वीकर में बड़ा कौन है? अगर 5,000 इस दोनों में बड़ा या बराबर है तो इधर का पावर हो जाएगा $5,001। 6,000 अगर इस दोनों में बड़ा है तो इधर का पावर हो जाएगा $6,001।
और $8,000 पावर है तो इधर पावर हो जाएगा $8,001 और $9,000 अगर उसका पावर है बीकर में तो ये $9,001 हो जाएगा। तो मतलब अगर 3 लाख से करना है तो मिनिमम कितना धरना चाहिए? $15,001। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो $15,001 में भी आपका V1 कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर वाली आईडी छोड़ करके $500 तो सेल्फ लगाना ही लगाना है। ये समझ में आ गया? एक बार और समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आप अपना पर्सनल पैसा लगा रहे हैं और कंपनी ने तो कुछ नहीं बोला हमको $10,000 वीकर से मतलब है। कंपनी ने तो यही बोला कि हमको $10,000 वीकर चाहिए। तो आप देखते हैं वीकर पहले डिजाइन कर लेते हैं। इस वीकर को बोलते हैं $2,000 इंटू 5। ये बोल देते हैं हाँ भाई $10,000 वीकर तो हो गया। तो पावर क्या होगा? तो वीकर की सबसे बड़ी आईडी क्या है? 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 1 2 3 4 5 2,000। वीकर की सबसे बड़ी आईडी भाई साहब क्या है? 2,000 ही, क्योंकि बाकी सब तो इक्विवेलेंट ही है। तो पावर हो जाएगा मात्र $2,001। मतलब $12,001 में भी आपका V1 कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल। तो आपको अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे सर कौन पावर कौन वीकर? एकदम सिंपल फॉर्मूला है। आपकी 3 टीम है ABC। इसमें $2,000 का बिजनेस है, इसमें $3,000 का बिजनेस है, इसमें $4,000 का बिजनेस है। ये 3 जुलाई की बात कर रहे हैं। तो आपको इसको भूल जाना है। इसको क्या कहते हैं ना, फॉरगेट, भूल जाना है। इस दोनों को जोड़ के देखना है $10,000 पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है। तो भाई ये दोनों को तो जोड़ के तो $5,000 पूर रहा है। तो इस दोनों में अभी आपको 5,000 मतलब टोटल दोनों मिला के $5,000 पुराना है। लेकिन अब $5,000 पुराने के दरमियान क्या हो गया कि ये हो गया $6,000 और ये हो गया $4,000 और ये रह गया $4,000। इस कंडीशन में क्या होगा? ये जो $6,000 पावर हो गया। आप इसको भूल जाइए। अब देखिए ई दोनों को जोड़ करके ए और सी को जोड़ करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है $10,000। मतलब जो सबसे बड़ा लेग है $10,000 वीकर पूरने के पहले उसको तो भूल ही जाना है। अब हमको लगता है कि इतना तोड़ तोड़ करके कोई बच्चे की तरह नहीं समझाएगा। आई होप कि आपको मतलब मैंने बोला कि एक एग्जांपल दिया कि एक 2,000 है और एक 3,000 है और एक 4,000 है। तो 4,000 वाला को अभी तत्काल हम भूल गए। तो $5,000 होगा। ये दोनों मिलकर कितना हुआ? 5,000 ही हुआ। लेकिन इन दोनों में धंधा टीम को आगे बढ़ा है। ये वाला हो गया $6,000 और ये वाला हो गया $4,000 और ये जस का तस रहा है। इधर 4,000 ही रहा है, इधर बिजनेस नहीं बढ़ा। अगर ये 4 का ये $6100 हो जाता तब तो कोई बात ही नहीं था। लेकिन ये बिजनेस नहीं हुआ, बैठा रह गया। उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड होगा। 4,000 प्लस 4,000 ऐड होगा। ये हो गया $8,000 वीकर और $6,000 इस कंडीशन में पावर काउंट कर जाएगा। तो आपको अब $2,000 घट रहा है। इसमें $2,000 दोनों में से किसी टीम में डाल करके आपको किसी भी तरीके से $10,000 पुराना है। तो आप प्लान देखने के दरमियान सिर्फ एक बात सोचिएगा कि $10,000 सबसे बड़े लेग को डिस्कार्ड करके उसको भूल करके जोड़ के देखेंगे कि क्या अगर आपने बोला सर अगर हम सर 6 लाख का बात करें तो हम 6 लाख का बात करते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 5वां नंबर सबसे बड़ा ही पावर है। मैक्सिमम बिजनेस उसको भूल जाएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 को जोड़ के देखेंगे कि $10,000 पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है। क्योंकि ये अगर $3,000 है, बाकी सब $3,000 से कम है। कोई 2,900 है, कोई 2,800 है, कोई 500 है, कोई 400 है, कोई 100 है। तो ये 3,000 वाला तो भूल ही जाएंगे ना। ये पावर है फिलहाल के लिए। उसको जोड़ के देखेंगे 10,000 पूरा है कि नहीं पूरा। तो सिंपल है कि जो सबसे बड़ा लेग है उसका बिजनेस को छोड़ करके हम ये चेक करेंगे कि बाकी का 10,000 पूरा है कि नहीं पूरा है। अगर नहीं पूरा है तो काम नहीं बनेगा। ओके चलिए। हाँ ब्रदर, ठीक है दोस्तों। तो ये V1 से मैं शुरू कर रहा हूं आपको। अब पैसा देखिए। अब क्या है, किसका तरीका क्या है। लोग पॉजिटिव क्यों है? 2 तरह के लोग कैरी पैक्ट में है दोस्तों, बॉडी इको सिस्टम में है। 3 कह लीजिए, 2 तो नेटवर्कर की जात है। एक नेटवर्कर होता है जो बिजनेस देता है
और उसके बदले पैसा खोजता है। इसको मैं बोलता हूं पुअर माइंडसेट। पुअर मतलब गरीब मजदूर माइंडसेट। इसको इकोसिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको ये मतलब नहीं है कंपनी 5 साल चले 10 साल चले, हमने पैसा दिया, हमको अभी का अभी दो। मतलब पब्लिक का पैसा डुबवा रहा हूं, उसके बदले कुछ तो मुझे चाहिए। लूट के मैं दे रहा हूं तुमको। सिंपल इसका माइंडसेट क्या रहता है? प्रोजेक्ट को साइड रखो, इतना लूट के दे रहा हूं, कितना पैसा आया। इसको चोरी में हिस्सा चाहिए। ये डकैत है। ये क्या है? इसको चोरी में हिस्सा चाहिए। इसको प्रोजेक्ट से पैसा नहीं चाहिए। इसको बोला इतना लूट के दिया, मैक्सिमम जो देगा उसके लिए काम करेंगे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मर्डरर, कॉन्ट्रैक्ट किलर। बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखते हैं? हॉलीवुड फिल्म में किलिंग की सुपारी ली जाती है। $5 मिलियन रुपया दिया, डागा को मार देना है, हत्या कर देना है। समझ रहे बात को? तो ये कॉन्ट्रैक्ट किलर इसको मैं बोलता हूं। ये इंडस्ट्री के सबसे खराब जहीन लोग यही हैं, ठीक है ना? सबसे खराब लोग इंडस्ट्री के। इन्हीं के कारण आम आदमी तरसता है। इन्हीं के कारण आम आदमी हमें गालियां देता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री खराब है। भाई नेटवर्क खराब है तो सही क्या है वो बता देना। इंडियन शेयर मार्केट में मिलियंस ऑफ पीपल का पैसा ड्रेन हो चुका है, खत्म हो चुके हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग। बिजनेस की फटी पड़ी है इंडिया के अंदर। ग्लोबल इकोनॉमी शट डाउन हो चुकी है। इंडिया जाना जाता था अपने परचेजिंग पावर के लिए, वो खत्म हो चुका है। कौन सही है भाई? ये गलत है तो सही का है? लॉटरी का है, वही बता दे भाई, मैं खुद कूद जाऊंगा, तुझे कूदवाने की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को? इस इंडस्ट्री के इस सब से मैं गाली नहीं दे सकता हूं। वो मीम होता है ना, बस वही मीम आप सोच लीजिए। वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैं गाली नहीं दे सकता हूं, मैं गाली नहीं दे सकता हूं। यही खतरनाक लोग हैं, ठीक है? एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। पब्लिक के पास जाएंगे, मैम सर एक प्रोजेक्ट आया है, बड़ा पैसे वाला प्रोजेक्ट है, आप डाल दो ना। अपना कुछ नहीं डाल के बैठा है इन्होंने। इनको प्रोजेक्ट की समझ नहीं, इनको बस नया प्रोजेक्ट है, पैसे डलवा देते हैं। जब तक चलेगा चलेगा, बाद में तो गाली पूरा समाज मिल बांट के खाएंगे। मतलब पैसे डुबाएंगे ही, कमाएंगे ही, गाली हम लोग के बराबर बटता है भाई साहब। हम लोगों को सफाई देनी पड़ती है। दूसरा नेटवर्कर क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट की इकोसिस्टम को समझता है। फर्स्ट काइंड तो देख ही लिए, जिनके कारण अगर आप गालियां खा रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइप के जो वायरस है। हम लोग गालियां अपनी कर्म के कारण नहीं खा रहे हैं। अगर आपको गालियां मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको तारीफ समझिए, ठीक है? उसको गालियां मत समझिए। हम लोग उसके जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार ये फर्स्ट टाइप का वायरस है जो उसके घर में कोरोना बन के चला गया था, ठीक है? दूसरे तरफ का प्रोजेक्ट क्या होता है? लोग इकोसिस्टम को समझते हैं और प्रयास करते हैं सेफली लोगों को एलाबोरेट करें। गारंटी लोगे जी 5 कंपनी भाग गई? नहीं सर, आप इकोसिस्टम समझे, प्रोजेक्ट को समझे। आप फिर से बोले, मैं फिर से ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल आप जैसे बोलेंगे मैं आ जाऊंगा आपको समझाने के लिए। लेकिन वो प्रोजेक्ट में बेचारे टिके रहते हैं। एक कार्डियन रूल बोला जाता है किसी भी इंडस्ट्री का। वो कार्डियन रूल को फॉलो करते हैं। रूल बेस्ड, एथिक्स बेस्ड बिजनेस करते हैं। ये एथिकल होते हैं, ठीक है? ये 2 तरह के लोग हैं। ये इंडस्ट्री की नींव है। तीसरे तरह की प्रजाति कौन होती है? हमारी तरह प्रजाति होती है, मेरी तरह की प्रजाति होती है, जो इकोसिस्टम तो समझता ही समझता है, लेकिन उसका जो प्राइम फोकस रहता है वो रहता है ड्रीम्स। क्या इस प्रोजेक्ट से सर्वाइवल है, लंबा टिकेगा? रीजन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, खुद बिलीव करते हैं और ये चीज देखते हैं कि इससे हमारा अपना और हमारी टीम के दोनों के सपने पूरे होने की क्या प्रॉब्लम। जैसे मैं पहले जुड़ गया, मैं मिलियनेयर बन गया, बाद वाले क्या मुझे मिले मल्टी मिलियनेयर बनाने आएंगे कि उनका भी सपना पूरा होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी कैसी? अगर ये टीम में XYZ कोई लीडर है और इसकी रफ्तार मेरे से ज्यादा है, तो क्या ये मेरे से ज्यादा पैसा कमा सकता है कि पहले जुड़ने के कारण ये सिर्फ हमसे ज्यादा पैसा कमाएगा? जी नहीं। सिस्टम उसको बोलते हैं जो अभी से 5 साल बाद भी आएगा कैरी पैक्ट में, बॉट चेन में, तो हमसे भी 100 गुना पैसा कमा सकता है। एग्जाम्पल देखना है तो हर्बल लाइफ देखिए, एग्जाम्पल देखना है तो एम्बे जाके देखिए आप, एग्जाम्पल देखना है टॉमी जाके देखिए आप। मतलब सिस्टम में आज भी कोई नया बंदा आकर के ना आग लगा दे रहा है और $multi million पैसा कमा रहा है, उसको सिस्टम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अपॉर्चुनिटी शुड बी न्यू ऑलवेज। पहले जुड़ गए इस कारण से जी नहीं, वो एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकता है, लेकिन क्वालिफाइड लोग इंडस्ट्री में समय लेकर के आते हैं। दिस इज द टाइम जहां पर आपके इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स जो $multi million कमा चुके हैं, अपने खाते में 10 करोड़ रुपया रखे हुए हैं, वो लोग साइन अप करेंगे बॉट के माइनिंग प्रोजेक्ट के कारण और बॉट कॉइन को लिस्ट होने के कारण ग्लोबल एक्सचेंजेस पे।
ये वो समय है जहां पर बॉट पूरी दुनिया में फटेगा। डेट नोट कर लीजिए, 3 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर। इस बीच में अगर आप काम करोगे तो जो काम पिछले 100 दिन में हम लोग नहीं कर पाए हैं उसका 1000 गुना आप कर लोगे, 1000 गुना। क्योंकि हमने बेस बनाया है दोस्तों, हमने बॉट चैन में गालियां सुनी है। लोग पहली जूम मीटिंग में आने के बाद ही बोला सर 6 महीना कंपनी चलेगा तो बात कीजिएगा। ये उनका तर्क था। 6 महीना कितने प्रोजेक्ट आए, चले गए, लेकिन उस दिन भी तरीका प्रोफाइल था, उस दिन भी बिजनेस को बेचने का मेरा तरीका सेम था, आज भी सेम है। मैं अपने पद से नहीं हिला। आप मेरी जूम की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आज मेरी बात आपने सुनी है, आवाज पहचान ही गए होंगे। एक व्यक्ति मुझे बैंकॉक एयरपोर्ट पे मिला, सुनिएगा बात को, और मेरे साथ में लाइन में खड़ा था एक व्यक्ति के आगे, और मैं बात कर रहा था। मेरा मूड जो रहता है सटायर वाला मूड रहता है, मैं हमेशा मतलब मिमिक्री टाइप करता रहता हूँ, मुझे मतलब खुशियां पसंद है। हम दिन भर में अपने लोगों टीम लीडर के साथ भी जो चैट करते हैं तो 80% हम लोग आपस में जो चैट करते हो पढ़िएगा तो आपका हंस के पेट दुख जाएगा। मतलब मेरा प्रयास ये रहता है कि हर 2 शब्द के बाद एक सटायर फेंक के मार दो कि वो आदमी का मूड जॉली मूड हो जाए। तो मेरा जो बात करने का लहजा था, मैं बात कर रहा था, अब मेरे चेहरे पे मेरा नाम तो लिखा हुआ नहीं है, तो बोले आप संजीव हैं क्या? बोले सर आपको कैसे पता? बोला नहीं आप संजीव हैं क्या? बोले हाँ सर, खुदा के नेमत से तो भगवान की किस्मत आशीर्वाद से नाम तो संजीवी माता पिता ने रखा है, संजीव ही हूँ। नहीं सर मैंने आपका जूम देखा है सर। ओह, जबकि जूम पे देखे मैं तो चेहरा दिखाता ही नहीं हूँ। तो मतलब आवाज से वो व्यक्ति मेरे लाइन में खड़ा था, वो आगे था मैं पीछे था, बात विचार हुई थी, फिर एक हेल्दी डिस्कशन हुआ कि सर नहीं आपके कारण बहुत सारे कंफ्यूजन मेरे क्लियर हुए। और मुझे व्यक्ति मेरी क्रॉस टीम में है, मुझे अप्रिशिएट कर रहा है कि सर आपके कारण मुझे कैरी पैक पे बिलीव बढ़ गया, आपकी मीटिंग देखा तो आज मैं भी V4 हूँ सर। मैं भी V4 बन के गया था, वो भी V4 बन के गए थे, अब अंदाजा लगाइए। तो क्या है कि जब ज्ञान की नदी बहेगी ना तो उसमें जो ज्ञान का प्यासा होगा वो पानी पिएगा तो उसकी प्यास बुझेगी, सिंपल सी बात है। बात है कि जिनको जो फर्स्ट टाइप ऑफ मैं बोलता हूँ कॉकरोच में बोलता हूँ लोगों को, मैं तो उनको पसंद ही नहीं करता हूँ। मैं तो मीटिंग की शुरुआत में भी आपने देखा होगा मैंने बोला था जिनके पास टाइम नहीं है कृपया करके अभी जूम मीटिंग से चले जाइए, क्योंकि बाद में आप मेरे को गाली ना दे भाई इतना लंबा जूम चला। आई हैव नो लस्ट, आई हैव नो ग्रीड कि आप मेरे को आओगे करोड़पति बना दोगे, जी नहीं। आप सिस्टम को समझोगे तो खुद करोड़पति बनोगे, अपने ड्रीम पूरे करोगे, साथ में आप मिलियंस ऑफ पीपल के ड्रीम पूरे करोगे। मैंने सबसे पहले ओन लिखा, फिर लिखा टीम। लाखों लोगों के सपने, कब कौन अंधा, जी नहीं, जिसकी आंख खुली हो। कैसा आंख? ये जो भगवान ने ये दिया नहीं, इसके अंदर ब्रेन वाली आंख, कंसिस्टेंस, चेतना की आंख खुली होगी तो आप लाखों लोगों के सपने पूरे कर पाओगे। और आप खुद आए हो रिस्क फैक्टर में, चलो लूट लेते हैं, समझ लेते हैं, कर लेते हैं, डुबा देते हैं, वो नहीं भाई साहब। गलतियां मानव का स्वभाव है, लेकिन जानबूझ के गलती करना मानव का नहीं, शैतान राक्षस का स्वभाव है कि पता है साला स्कैम चल रहा है लेकिन फिर भी अपने भी डूब रहे हैं, कम लोगों को डुबा रहे हैं ज्यादा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 ही तरह के इंडस्ट्री में लोग होते हैं। फर्स्ट टाइप के कॉकरोच से दूर रहिए भाई साहब, उनका अपना कुछ विजन नहीं है। ये प्रोजेक्ट टूटेगा, आपके सिद्धांत अच्छे रहेंगे, आपके डिसिप्लिन अच्छे रहेंगे, बर्बाद नहीं होगा। जो बर्बाद नहीं होता कभी ना कभी बन जाता है। हम लोग क्यों बने इंडस्ट्री में कि हम बर्बादी नहीं देखे, हमने लालच नहीं किया, लोगों को फंसाया नहीं हमने, तो बन गए। 4 साल बाद मैं कैरी पैक ज्वाइन कर रहा हूँ, 4 साल बाद। पिछला प्रोजेक्ट मेरा क्रिप्टो का 4 साल पुराना था, 2022 में मैंने ज्वाइन किया था। 4 साल इंडस्ट्री में कोई बोल नहीं सकता कि मैंने किसी को प्लान दिया, दिखाया, कुछ किया, फिर भी आया। देखिए 10 मिनट में जूम भर जा रहा है। सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया में मैं एकमात्र लीडर हूँ, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, ना अपलाइन का, बिना किसी के सपोर्ट के, अपलाइन के बिना सपोर्ट के, ना मीटिंग के, ना जूम के, ना फिजिकल मीटिंग के, मैं V4 बनाऊं। मोर देन $5 लाख का धंधा मैंने दिया है इन जस्ट 100 डेज। कोई सपोर्ट नहीं भाई, प्रोजेक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, कंपनी एजुकेट कर रही है, भाई क्या जरूरत है वो ब्लेमिंग नहीं कि ऊपर लोग अच्छे हैं खराब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग बुरे हैं भाई तो पैसा कमा जाएंगे, इज्जत नहीं कमा पाएंगे। 2 तरह के लोग हैं, जिनको पैसा ही चाहिए उनको मैं प्रोस्टिट्यूट बोलता हूँ कि अपना शरीर बेच के भी वो पैसा कमाने दो ना। गाली सुन के कमा रहे हैं तो तुमको क्या दिक्कत है? तुम भी अगर तुमसे इंस्पायर और मोटिवेट हो कि गाली सुन के कमाना है तो तुम भी गाली सुन के कमाओ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। तो आप एक्सक्यूज मत दो कि आपके ऊपर गधे लोग बैठे हुए हैं, हरामजादे बैठे हुए हैं, नीच बैठे हुए हैं। मत एक्सक्यूज दो, आप काम करो, आप लर्न करो, आप एथिक्स डेवलप करो। जो आपको नहीं मिला वो आप बांटो आगे, तब तो समाज खूबसूरत बनेगा, तब तो समाज अच्छा होगा। आज जब सामने से लोग आके बोल रहे हैं कि सर आपकी जूम मीटिंग के कारण मैंने कैरी पैक को सीरियसली लिया, मैं V4 बना, मुझे खुशी हो रही है भाई कि चलो क्रॉस टीम पे वाले लोग भी हम कैरी पैक से कमा रहे हैं, हम बॉट चेन से कमा रहे हैं। हम बॉट चेन के
एक तरह से कह लीजिए कि शुक्रगुजार है हम लोग। तो अगर कोई व्हाट्सएप में दूसरी टीम भी अगर हमसे कुछ फायदा ले ली, बेनिफिट ले ली, तो क्या दिक्कत है? हमारी फैमिली तो मजबूत हो रही है। कॉइन का प्राइस तो पूरी कम्युनिटी के कारण बढ़ रहा है, अकेले संजीव कुमार तो बढ़ा नहीं रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक इनकम V1 से पहले आती है दोस्तों V0 की। मैंने आपको वीकर लेग बिजनेस समझाया इतना समय लेकर के, रीजन क्या था कि आप सबको आगे पसंद ना करें, वीकर लेग ऐसे ही होगा, डायनेमिक्स चेंज होंगे, डेटा चेंज होगा। जैसे V0 के लिए क्या डेटा है, $3000 वीकर। अब आप हमसे पूछिएगा क्या कि संजीव जी इसका कैसे होगा? 2 लेग से तो 1500 प्लस 1500 और पावर कितना हो जाएगा? 1501 मिनिमम। 1600 होगा संजीव जी, 2000 होगा। ये बेवकूफाना सवाल नहीं पूछिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने मिनिमम बोल दिया, मैक्सिमम तो यहाँ पर $1,00,000 भी रहेगा तो भी पावर नहीं कहलाएगा, 1500 से ज्यादा कुछ भी रहेगा तो। ठीक है, तो ये V0 बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। V0 जो पहले जानेगा वो निगेटिव हो जाएगा प्लान से। अब V0 में भी एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा, तब खूब पॉजिटिव होइएगा, एक्साइटेड होइएगा। देखिए कैरी पैक्ट ने प्लान क्या बनाया है। इन्होंने प्लान में एक बात का बहुत अच्छा ख्याल रखा है, इन्होंने कोई डायरेक्ट नहीं दिया है, इन्होंने कोई मैचिंग नहीं दिया है, इन्होंने कोई लेवल नहीं दिया है, इन्होंने कोई जनरेशन नहीं दिया है। मेरे से लोग पूछते फिर कुछ नहीं दिया, फिर काम क्या कर रहे हो? तो बोला कि मैं सब तीसरा टाइप का लीडर हूं, थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप मेरे अंदर है। मेरे को अपने सपने दिखते हैं या लोगों के सपने दिखते हैं, बीच का कुछ नहीं दिखता है। अपने को दाल रोटी करने के लिए नहीं करना है इस काम को। सिंपल, अगर आप MLM में आए हो और किसी ने आपको बोला यहाँ पर घर चल जाएगा, भाई साहब नंबर ब्लॉक मारो उस आदमी का, राक्षस है आपकी जिंदगी का, शैतान है, वो आपको बर्बाद कर देगा, आपकी खुशियां खा जाएगा, वो आपके रिश्ते खराब कर देगा। कोई अगर आपको बोल रहा है ना इस इंडस्ट्री में दाल रोटी चलता है, भाई दाल रोटी नहीं चलता है। इंडस्ट्री में सपने पूरे होते हैं, लाखों के लोगों की गारंटी है, सपने पूरे हुए हैं, घर नहीं चलता है, बर्बादी आती है इस इंडस्ट्री से। समझ रहे हैं बात को? पहला दिन आप गए मार्केट में, आपको नो ही सुनने के लिए मिलेगा, नो ही सुनने के लिए मिलेगा, बोले फिर आगे लूटने के लिए, फिर आगे ठगने के लिए, नो ही सुनने के लिए मिलेगा। कोई अगर आपको ये बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैंने अभी तक 3000 लोगों की टीम बनाई, एक व्यक्ति को भी नहीं बोला हूं, और पहली इस बात का आप लोग प्रमाण है आज कि मैं आज भी वही बात रिपीट कर रहा हूं। झूठ बोल के धंधा नहीं करना है, थोड़ा लेट से होगा कोई बात नहीं, सपने पूरे होने वाली इंडस्ट्री है, अगली पीढ़ी को भी रिटायर करने वाली इंडस्ट्री है। दुनिया की कोई इंडस्ट्री अगली पीढ़ी को रिटायर नहीं करती है, ये पहली इंडस्ट्री है जो अगली पीढ़ी को भी रिटायर कर देगी, उस लेवल का वेल्थ देगी, उस लेवल का एजुकेशन देगी। ठीक है, तो आज के लालच में आप कल को छोड़ रहे हो, ये आपकी गलती है ना, मैं वैसा काम नहीं करता हूं। तो ये बात लोगों को बुरी लगती है कैरी पैक्ट में, सर $1000 का धंधा किए, 5% देता तो $50 होता सर, भरवा चल जाता सर, 5000 रुपया का राशन चूल्हा गैस आ जाता सर। भाई ये तुम्हारा डिस्टर्बेंस है। जॉनसन जॉय एक बड़े विजन पर्पस के लिए काम कर रहा है, वो अपने तरीके से काम करेगा, तुम्हारा दाल रोटी चलाने थोड़ी ना हुआ है। बिनांस ने दाल रोटी किसी की थोड़ी ना चलाई, उसने सपने पूरे किए, अपना भी $100 बिलियन बनाया, उसके साथ लोग $1 बिलियन बने फ्लिपकार्ट ने। समझिएगा, कोई भी स्टार्टअप का जो गेम होता है उसमें दाल रोटी किसी की नहीं चलती है, बर्बाद हो जाता है। कुणाल सा आज भी लॉस में है, क्रेड का मैक्सिमम शेयर व्हाट्सएप ने खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? उसका यूजर बेस था। एक इंडिया के सबसे वर्स्ट स्टार्टअप को व्हाट्सएप ने खरीद लिया, सबसे गंदा, बेकार। समझ रहे हैं? कुणाल शाह जो कंपनी बनाया था उसका लॉस जाके चेक कीजिए, सारे स्टार्टअप का पैसा वो डुबा दिया है, जितना भी स्टार्टअप फाउंडर थे वो सबका पैसा डुबा दिया है। उसके बाद भी मार्केट में टिका रहा, उसकी कंपनी को टेक ओवर व्हाट्सएप ने कर लिया और उसको CEO बना दिया, व्हाट्सएप इंडिया का ग्लोबल हेड बना दिया। समझ रहे हैं बात को? खेल आदमी ये नहीं देखता कि आप जीते कितने हो, आदमी ये देखता है कि बुरे समय में आपने हार नहीं मानी है, रेजिस्टेंस रेजिलियंस है आपके अंदर। ठीक है, आप टूटे नहीं हो, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। अच्छे समय में तो सब प्रवचन कर देगा, बुरे समय में दैट्स कॉल्ड लीडरशिप। तो ये प्लान सर, आई गारंटी यू, ये प्योर लीडरशिप प्लान है, प्योर लीडरशिप। ये सब कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी जूम छोड़ के जा सकते हैं, यू हैव ऑप्शन, अभी भी भाग जाइए। एक एक्सक्यूज, मेरी टीम में कोई बोलता है उसका नंबर ब्लॉक मारता हूं, या तो भाई कभी जूम लूंगा तो सुन लेना, नहीं तो अगली बार आपका नंबर ब्लॉक मारने वाला हूं, क्योंकि मैंने झूठ बोल के आपको ज्वाइन करवाया नहीं, मैं झूठ बोलता नहीं हूं। अगर आपके पास कोई ड्रीम है, अपने लोग हैं इंडस्ट्री में जो आपके साथ 5 साल 10 साल से जुड़े हुए हैं, उनके सपने पूरे करवाना चाहते हो, अपने परिवार के सपने पूरे, अपने भी सपने पूरे करना चाहते हो, तो मस्ट ज्वाइन। दे हाथ बेच करके जिसको बोलते हैं ना, लग जाना, लग जाइए। हम लोग दे हाथ बेच के लगे हुए इस प्रोजेक्ट में। ठीक है,
प्योर लीडरशिप प्लान है सर। क्यों? लीडर्स के अंदर क्या गुण होता है? हु इज लीडर्स? अगर एक शॉर्ट क्रिस्प एक वर्ड का आंसर दिया जाए, क्योंकि टाइम नहीं है ना तो मैं वोटिंग भी करवा लेता। अगर कोई माय डियर फ्रेंड लिखना चाहे तो लिख दीजिए। लीडर्स आर हु हैव विजन। दुनिया विजनरी लोगों ने बदली है, जिनको भविष्य दिखता है। 2009 में 2G इंटरनेट था, 3G भी नहीं था, और वहां पर फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी बन रही थी। अपनी सेविंग निकाल के लोग रिस्क ले रहे थे। कैसे पागल लोग थे। तो $20 बिलियन में कौन बिका? 20.8 $21 बिलियन में बिका ना जी। 2009-2018 9 साल में 2009 से 2018 में कौन बिका? क्या टाटा बिरला अंबानी नहीं थे उस टाइम पे? उनको विजन नहीं था इस इंडस्ट्री को लेकर के ई कॉमर्स ऐसा फटेगा। समझ रहे हैं? मतलब ये मत देखिए कि आपसे पहले कौन कमा लिया, आपके बाद कौन कमाएगा। आप ये देखिए कि आपके अंदर अगर लीडरशिप है, विजनरी आप हैं, तो एक प्रोजेक्ट अगर आपका साथ दे दिया ना, तो मैं बोलता हूं इंडस्ट्री में सब मेरे सामने पानी कम चाय हैं। मेरे और मेरी सफलता के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट का लंबा टिकना है और कुछ नहीं है। मैं कभी अपने आप को इंफीरियर नहीं समझता हूं, रेस्पेक्ट सभी की करता हूं, ऐसा बात नहीं है। जो लोग सक्सेसफुल है उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज थी, कुछ क्वालिटीज थी। लेकिन अगर मैं अपने आप को कम मानूं तो ये मेरे से नहीं होता है। विजनरी पीपल्स हैव चेंज द वर्ल्ड, हैड चेंज द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो लीडर्स की अगर एक क्वालिटी है उनको बोलना तो विजनरी होते हैं वो लोग, ठीक है ना। और जो विजनरी नहीं है उनके लिए MLM है ही नहीं। लोग 10-10 साल एमए में डायमंड बनने के लिए लगा देते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? विजनरी लोग हैं, उनको पता है 60 साल जो काम करके जिंदगी नहीं बदली जा सकती है, पूरे खानदान की लाइफ बदल दी जा सकती है अगर 10 साल टिक करके काम कर लिया तो। विजनरी लोग हैं, दुनिया पागल कहती है। अब आइए V1 में $500 की सेल्फ, पहले सेल्फ की चर्चा कर देता हूं, कोई टाइम टेके नहीं है, समय कम हो जाएगा बताने में। V2 में आपकी सेल्फ आईडी $1000 की एक्युमुलेटिव। 500 तो 500 और डालना है, 500 तो नया 500 में डालना है। अगर आप 1000 से शुरुआत किए तो भी नहीं डालना है। $1500 V3 में, V4 में $2000 की सेल्फ आईडी, V5 में $3000, V6 में $4000, V7 में $5000, V8 में $10000, V9 में $15000, V10 में $20,000 टोटल। ये अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। तो अब इस पर बात नहीं करेंगे, तो लिखा भी आपको PDF मिल भी जाएगा। वीकर लेग बिजनेस की बात करते हैं। वीकर में $10,000 का बिजनेस होगा, मैंने कंसेप्ट समझा दिया है। तो कंपनी कहती है 7000 CA टोकन हमने रखा हुआ है V1 से V10 के लिए। V1 से V10 के लिए कितना टोकन रखा हुआ है? 7000। इसका 30% ही हम 2100 CA टोकन ही V1 को बांटेंगे। अब बताइए आप क्या चाहते हैं? आपको ज्यादा CA टोकन मिले कि कम CA टोकन मिले? 90% लोग बोलेंगे कि हमको ज्यादा CA टोकन मिले। मैं एकमात्र बंदा हूं कंपनी में, मैं जो शुरू से भगवान से मना रहा हूं कि मुझे कम CA टोकन मिले। भाई टोकन हैज नो वर्थ, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे सोलाना हो, चाहे BNB हो। टोकन हैज, कॉइन हैज नो वर्थ। कितने तुर्रम खाए और चले गए। टीका कौन? जिसकी कम्युनिटी थी। आज 0.1 BTC भी 6 लाख का है भाई, जिस समय 6 रुपए में कोई नहीं पूछता था 2010 तक। समझ रहे हो बात को? आप जो चाह रहे हो ना आपको CA टोकन ज्यादा है, क्योंकि आप चाह रहे हो कि कम्युनिटी नहीं डेवलप हो, कंपनी 2 साल हमको पैसा दे फिर बंद हो जाए। अरे भाई जितना CA टोकन आपको कम आ रहा है उतना ही कम्युनिटी स्ट्रांग हो रही है। जितना CA टोकन कम आ रहा है, इट इज द गारंटी कंपनी सर्वाइव फॉर लॉन्ग। खुशी मनाओ ना यार। जब जब V1 का कमीशन घटता है मेरे को गूंज बम आता है, लगता है साला इस बार मल्टी मिलियनेयर तो बन के रहूंगा। इस बार 100 करोड़ का आंकड़ा जो कभी सपने में किसी ने कान में डाल दिया था, शरीर में वायरस इनपुट कर दिया था, पूरा कर हो जाएगा। अब बताओ जो चीज आपको फ्यूचर के लिए उत्साहित कर रही है उसमें आप प्रेजेंट में नेगेटिव कैसे हो रहे हो भाई? मतलब जो व्यक्ति ने आपको प्लान दिखाया वो पक्का स्कैमर है, 420 है। इट्स माई गारंटी, पक्का। ठीक है ना? बचो उन लोगों से। घटने का मतलब क्या है दोस्त? मैं क्यों बोलता हूं बिटकॉइन हैज नो वर्थ? ये बोलने की औकात नहीं है इंडिया के अंदर किसी में ग्लोबल। भाई कम्युनिटी इस कारण से वर्थ है। आज कम्युनिटी खत्म, कल खत्म, कल को कोई इसे सुपर साइफाई क्वांटम टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्या औकात रहेगी बिटकॉइन की? इट्स अ मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। उस चीज को पहचानना है हमें। भाई इसकी कम्युनिटी बढ़ रही है, प्रोजेक्ट जिंदा रहेगा। तुम V1 में रहोगे। जब आपके पिता ने आपके स्कूल में डाला तो आप
क्लास 1 में टॉप कर गए या फेल कर गए, एवरेज मार्क्स से पास किया, तो क्लास 2 में जाने का प्रयास नहीं किया या नहीं गए, तो प्रोजेक्ट कैसे पूरा हो गया, इनकम कैसे घट गई? आप अगर एक ही जगह पे जिंदगी भर आप स्टक रहना चाहते हो, इट्स योर प्रॉब्लम। मैंने तो पहले ही बोला एमएलए में दाल रोटी नहीं चलेगी आपकी। सर आगे सुनो, 2100 सीए टोकन दुनिया में जितने भी V1 अचीवर हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से आ रहे हो, चाहे वो काम करके आ रहे हो, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। है तो 2100 ही, कंपनी ने तो आपको बोला ही नहीं आरओआई का प्लान है। एसेट कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग बिक रही है यहाँ पर, आपने जो पैसा लगाया आपको 22 साल तक क्या आने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉइन मिलेगा, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से। एसेट फार्मूला बना दिया, बाहर ले जाओ, ठीक है, जूनियर को बाहर ले जाओ, चल जाएगा। दूसरा, V2 बनने के लिए $30,000 का वीकर, भी एक्यूमुलेटिव है दोस्तों, एक्यूमुलेटिव है, एक्यूमुलेटिव। 10,000 हो गया टीम से तो 30,000 नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, ना का सवाल ही नहीं है। इट्स अ मोमेंट ऑफ टाइम। अगर आपने लीडरशिप है, आपसे 10,000 लोगों को $10,000 का जो 2-3-4 लोगों ने बिजनेस दिया है, उन्हीं को दिन भर प्लान बताइए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आप एजुकेट भी, अगर आपका धंधा नहीं हो रहा है, इट मींस आप एजुकेट नहीं है सिस्टम के बारे में। 10 आप V1 बनकर आपका धंधा नहीं रुका हुआ है, कमी आपके अंदर है कि आप एजुकेट नहीं हो रहे, आप एजुकेट नहीं कर रहे, तो ही बात तो है, इन्फॉर्मेशन लेना, इन्फॉर्मेशन पास आउट करना। आपके अंदर दोनों गुण नहीं है। कोई V1 बन गया और वो V10 नहीं बन रहा है, तो उसकी कमी क्या है? अपडेट नहीं हो रहा है, मोबाइल हैंग कर रहा है, फिर भी बोल रहा है इसी को घिस कर चलाएंगे। अरे भाई, तो फॉर्मेट मार, अपडेट कर, सॉफ्टवेयर नया इनपुट कर। आप निगेटिव हो सर, V1 का कमीशन कम बन रहा है। अरे सर, आपको तो एक्साइटेड होना चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा अचीव कर रहे हैं आपकी भी टीम में और पूरी दुनिया भर में भी। कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, क्रिप्टो का मेन ही गेम कम्युनिटी है। क्रिप्टो में मैं एक फार्मूला मैंने डेवलप किया है, जो मैं फार्मूला लोगों को बताता हूँ, आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा। DSC फार्मूला, क्रिप्टो का सबसे बेहतरीन फार्मूला क्या है? DSC फार्मूला। इस फार्मूले से मैं मल्टी मिलियनर बन गया, बिना नेटवर्किंग के मैं मिलियनर बन गया DSC फार्मूला से। अब बिना MLM के, जो मुझे फिजिकली जानते हैं उनको पता है कि मैं हर 1-2 महीने में पैसे डबल करता रहता हूँ, बिना कोई MLM प्रोजेक्ट के। क्यों लगाना, जब लाखों की संख्या में क्रिप्टो आ रहा है, जा रहा है, आपके पास DSC फार्मूला है, तो अब तो ऐसे भी पैसे कमा रहे हो। अब 4 साल नेटवर्किंग से दूर कैसे रहा? वही DSC फार्मूला के काम, खूब पैसा छापा है बिना MLM के। डिमांड सप्लाई कम्युनिटी, इस 3 चीज को आप नोटिस कर लीजिए। और क्रिप्टो में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है MLM में, या आपको कॉइन मार्केट कैप पे या कोई आपको बता रहे हो, वहां पर चेक कीजिए, एवरेज पैसा पॉजिटिव कमा के निकलिएगा, 60% प्रॉफिट में निकलिएगा एनी टाइम। तो भाई साहब, आपकी गलती है कि आपको V2 नहीं दिख रहा है। आप पहली सीढ़ी पे बैठ कर रो रहे हो, पैर दुख गया, टांग टूट गई, यार आगे नहीं बढ़ सकते, भाई इट्स योर प्रॉब्लम। दुनिया आपको एडमायर नहीं करेगी। वर्ल्ड ऑलवेज एडमायर सक्सेसफुल पर्सन, पीपल। दुनिया सफल लोगों को सलाम करती है, सफलता को सलाम करती है। आप बैठ कर रो रहे हो V1 का कमीशन। किसने बोला V2 नहीं बनो? किसने बोला V2 नहीं बनो? किसने रोका? और जब आप कमाने आए नहीं थे, तो आप भाई अपना इन्वेस्टमेंट करके आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहो ना, जो आ रहा है लो प्रभु की कृपा से। हम लोग जैसे लोगों के कारण आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है कि हम लोग टीम बना रहे हैं, कम्युनिटी लंबी बन रही है, तो आपको रिटर्न आ रहा है। क्लियर है? चलिए, V2 में $30,000 का बिजनेस हो जाएगा। एक्यूमुलेटिव मैंने बता दिया, 10% CA मिलेगा 7,000 का, जो कि 700 CA टोकन होता है, और ये वर्ल्ड में जितने भी V2 इक्वली बट जाएगा। V3 में $80,000 का वीकर लेग बिजनेस बनेगा, ठीक है, चाहे 2 टीम, 4 टीम, 10 टीम, एक टीम को छोड़ करके। अगर 10 टीम है तो 9 टीम से $80,000, एक जो सबसे बड़ा उसका बिजनेस छोड़ करके। क्लियर है? 10% यहाँ पे CA टोकन बनेगा, 700 CA टोकन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। V1, V2, V3। मजे की बात सुनिए, V1 प्लस V2 और प्लस V3 तीनों का इनकम जोड़ के आता है, तो कम हो रहा है कि इनकम बढ़ रहा है? ठीक है। और मजे की बात सुनिए, 7,000 CA टोकन अगले 22 साल तक माइन होकर निकलने वाला है। वही माइनिंग से अगले 22 साल तक इनकम आ रही है। अरे भाई, $10,000 के बिजनेस पे मैचिंग पे भी बात कर ले, इन्वेस्टमेंट प्लान में 5% से ज्यादा मैचिंग नहीं होता है। 10% होता है तो प्रोजेक्ट 6 महीना से ज्यादा नहीं चलता है। 20% में तो लूट नहीं आते हैं।
एक एथिकल 5% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में, तो $10,000 का 5% मैचिंग कितना होगा? $500। 22 साल तक आपको सीए टोकन आएगा। आधा को लाइव रेट में बेचो और आधा को कंपाउंडिंग में डाल दो, स्टेकिंग में डाल दो, $500 आएगा $10,000 के बिजनेस पे। भाई इससे कहीं ज्यादा आएगा, ठीक है ना? आगे आइए। V4 बनने के लिए $2 लाख का धंधा चाहिए टोटल। 80,000 हो गया है दोस्तों, तो 2 लाख नहीं होगा। मैं शुरुआत के 15 दिन में V1 था कंपनी के अंदर, शुरुआत के सेकंड साइकिल 15 दिन में मैं V2 था, तीसरे साइकिल V3 था और चौथे साइकिल में मैं V4 बन गया। मतलब इन जस्ट 2 months आई बिकम V4। आज 15 दिन से जूम मीटिंग नहीं लिया हूं। जॉनसन झा इतने ईमानदार आदमी है, डेली का $200 से $250 मुझे दे रहे हैं, फिर भी मैं गाली दूं जॉनसन झा को, इकोसिस्टम को, कैरी पैक्ट को, बॉटचेन को? भाई साहब क्या किया मैंने? 2 महीने पर वचन ही तो किया और 7 लाख रुपए विदाउट कंपाउंडिंग आ रहा है महीने का। भाई आपके पास अगर बहाने हैं ना, तो आप महिषासुर हो, हाथ अपने ऊपर रख लोगे, भस्म हो जाओगे, भस्मासुर हो आप। आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। आपको अगर आपके पास बहाने हैं तो दुनिया के सबसे सुखी इंसान आप ही हो, कि आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपना गला काटने के लिए, अपने आप को भस्म करने के लिए रेडी हो 24/7। अपलाइन अच्छे ना मिला सर, बिजनेस अच्छा नहीं मिला सर, ऐसा हो गया सर, इनकम घट रहा है सर। अरे भाई अमिताभ बच्चन से जाके पूछो, 16 फिल्म फ्लॉप हुआ था। उनके पिता श्री हरिवंश राय, स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी गांधी परिवार के सबसे खास आदमी थे। उस बंदे को भी संघर्ष करना पड़ा 80 साल की उम्र में, आज भी काम कर रहा है। आज इंडिया का इकलौता बंदा है जिसके लिए 80 साल की उम्र में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अपने आप को डेवलप करो माय डियर फ्रेंड्स। क्या जरूरत है ये गधा पचीसी में बहाने बनाने में? आपको ज्यादा नहीं चाहिए और बोल रहे हो कम आ रहा है, इट्स योर फॉल्ट ना। कंपनी ने तो आगे रखा हुआ है बुफे। सर कल को इसका मतलब है आपको $250 तो कल को $150 भी आएगा। अरे सर कल को $10 भी आएगा, और बोलो V4 का कमीशन $10 भी आएगा। दिक्कत क्या है तुमको? तुमको तो V1 का भी नहीं कमाना है। भविष्य के तुम प्रोपेगेंडा में फंसे हो कि भविष्य मेरे अनुकूल हो। किसी का अनुकूल हुआ है क्या? पूरी दुनिया में एक साथ कोरोना आया, एयरपोर्ट बंद हो गया, लाइफ बंद हो गया, लोग मरे, इलाज बंद हो गया। किसी ने सोचा था? दुनिया हनीमून इफेक्ट में जीती है, अपने लिए अच्छा ही सोचती है, लेकिन सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है। जो मिला प्ले करो। आज अगर आप अच्छा प्ले करोगे तो कल आपके लिए संभावनाएं पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप एक्सपीरियंस रहोगे, अनुभवी रहोगे, बैकअप रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट V5 में भी दोस्तों $5 लाख टोटल, 2 लाख वीकर से हो चुका है, तो इट्स अ मोमेंट ऑफ टाइम का डिफरेंस है, कभी भी हो जाओगे। 3 लाख बहुत बड़ी बिजनेस नहीं है, क्योंकि 2 लाख आपने बहुत स्ट्रगल के साथ किया है, लीडरशिप के साथ किया है। अब आपके अंदर लीडरशिप डेवलप हो चुकी है। आज मेरी टीम में मोर देन 50 V1 है, मोर देन 50 V1 है। अगर आज मैं लेट भी जाऊं खुदा ना खास्ता, तो V5 तो रहूंगा। ऊपर में चेक आएगा मेरे को, भगवान बोलेंगे देखो V5 वाला जो मेहनतवा करके गए, चेकवा गए बोल गए। समझ रहे बात को? क्यों? मैंने अपनी टीम के साथ गद्दारी नहीं की, धोखा नहीं किया, मिसगाइड नहीं किया, हार्डशिप सिखाया। सक्सेस हार्डशिप में ही आता है, सक्सेस फ्लूक में नहीं आता है। आएगा चला जाएगा। यू हैव टू अचीव। अगर कोई चीज अचीव करने लायक है जीवन में, सक्सेस है। मेहनत से अचीव कीजिए, प्रोपेगेंडा से नहीं। किसी को फंसा दिया, कमिटमेंट कर दिया, बोल दिया, भाई साहब अपना मेहनत अपना टेस्ट लो। इस पेड़ को तुम सींचोगे, उस फल का टेस्ट, उस पेड़ के फल का टेस्ट तुमको ज्यादा मीठा लगेगा। इट्स माई गारंटी, मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, तो मैं बोल रहा हूं अपनी टीम डेवलप करो। मेरे को $1 का पावर नहीं है सर। 5 लाख $5.5 लाख का मेरा धंधा है। 7 अप्रैल को मेरी आईडी लगी थी, 11 अप्रैल से मैंने काम किया था। मेरे अपलाइन ने बोला 1 लाख पावर दूंगा, $1 का धंधा नहीं दिया, $1। लेकिन मैंने काम रोका नहीं, काम मैंने रोका नहीं। मैं बोला कि मेरे सपने हैं, लोग धोखा देंगे। जब बड़ी सफलता मिलनी होगी तो लोग ज्यादा धोखा देंगे, लोग ज्यादा मिसगाइड करेंगे। लेकिन इज्जत किसकी होनी चाहिए लाइफ में? अपॉर्चुनिटी की, टाइम की। कल को वो करेगा, उस चक्कर में आप छोड़ दीजिए।
बैठिए। दुनिया तो धोखा वाली ही है। दुनिया को क्या बोला गया? माया बोला गया। माया मतलब धोखा, सुपरस्टिशन। ठीक है, तो V5 में $5 लाख का धंधा होगा, यहां पर भी 10% सीए बटेगा 700 सीए, और V6 में $1.6 मिलियन मतलब $16 लाख का धंधा होगा, 10% मतलब 700 सीए। अब मुझे आप जवाब दीजिए, ये V2 का 700 सीए और V6 का 700 सीए दोनों सेम है क्या? कोठा सेम? जी नहीं, यहां पर 1000 लोगों में बटेगा, यहां पर 10 लोगों में बटेगा। अब बताइए, अब भी एक्सक्यूज है आपके पास? आपको प्रोजेक्ट के V2 की इनकम चाहिए था भाई, तो आपकी सोच ही छोटी थी, तो क्यों आए? आपको तो राइट भी नहीं है बोलने का कि इनकम कम आ रही है, क्योंकि आपके सपने ही छोटे थे, टारगेट ही छोटे थे। 7 लाख रुपया मैं बिहार में सूट करके कमा रहा हूं, कम होता है क्या? इस भरोसे में, इस विश्वास में कि अगले 22 साल तक मिलेगा, 25 साल तक मिलेगा, ये कम लग रहा है क्या आपको? प्रोफाइल ऐसा जो मैंने अपने 11 साल के कैरियर में नहीं देखा है, लिटरली मैं बता रहा हूं। इससे बड़ा प्रोफाइल बनी थी रूजा इग्नोतोवा, मर्डर हो गया बुल्गारिया में, वो भी फेक ही प्रोफाइल थी ना रूजा। क्रिप्टो के सेक्टर में सबसे बड़ा प्रोफाइल धरती पे कोई पैदा लिया, वो OneCoin की सीईओ थी रूजा इग्नोतोवा, जिनका मर्डर हुआ बुल्गारिया में 2024 में। यार्ड पे उनके लाश मिला, FBI को, अमेरिकन पुलिस उसको ढूंढ रही थी, यूरोपियन पुलिस ढूंढ रही थी। आज जॉनसन झाओ कौन है? गूगल सर्च कर लीजिए, मैंने दिखाया आपको। रूजा इग्नोतोवा OneCoin में स्कैम करके बनी थी बिलियनर, $1 बिलियन स्कैम था वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा। अभी तक उसका रिकॉर्ड स्कैम में कोई नहीं तोड़ा है OneCoin का। आपके पास जॉनसन झाओ है, आपको बिलीव हो सकता है हमारी तरह 100 दिन काम करके देखिए कि प्रोजेक्ट चलेगा 22 साल, चलेगा 25 साल। ब्लॉकचेन मरने के लिए नहीं आया दुनिया में। कभी कोई एजुकेशन मीटिंग में लूंगा तो आपको इथेरियम, मैंने बोला था मीटिंग के स्टार्ट में, क्या इथेरियम आपको अभी पता नहीं कि इथेरियम क्या है, क्या है सोलाना आपको पता नहीं है क्या है, क्या ब्लॉकचेन आपको पता नहीं है। जब एजुकेशनल मीटिंग में ब्लॉकचेन के बारे में लूंगा, जब मैं उसका आपको यूज के आज का और 50 साल बाद का समझाऊंगा ना, तब लगेगा नहीं सर, इंडस्ट्री मरने के लिए तो नहीं आई है। ठीक है, तो सर मजे की बात क्या है कि V1 से लेकर के V2 में जितने भी कॉइन इकट्ठा हुए, 2100 प्लस 7 बचे 3500, ये टोटल कॉइन कितने हो गए? 5600 से ये टोकन डेली आ रहा है, अब 22 साल तक आएगा। सर इसका आपको हिस्सेदार बन गए ना आप। V6 में भी मिडिल क्लास लाइफ की जो अचीवमेंट होती है वो खत्म हो जाएगी। आप अपने सोसाइटी में रेंज रोवर लेकर चलने वाले लोग बन जाओगे। V6 में प्लान आज दे रहे, बोले सर 5 साल बाद बने तो सर 5 साल बाद इससे भी 5 गुना बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। इंडस्ट्री डेवलप हो रही है ना, इंडस्ट्री के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं ना, इंडस्ट्री में लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं ना। आज की बात करो ना, आप कितने दिन में V6 लॉक कर रहे हो? $16 लाख, 16 करोड़ रुपए भी कर ओनली। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मेरी टीम में 30 सितंबर के दिन V6 होंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आज कैरी पैक ब्लॉकचेन अब जाकर के जो बना है इस माइनिंग प्रोजेक्ट के बाद, और ये जो सबमिट हुआ है पूरी दुनिया में तो हल्का मच चुका है। इंडिया में अभी भी 2 से 5% बिजनेस है होल इकोनॉमी का, होल ग्लोबल जो इकोनॉमी है ब्लॉकचेन की, उसका मात्र 2 से 5%। अब लीडर लगता है साला कंपनियां चल जाएगा। अब लोगों के फोन आ रहे हैं कि सर कंपनियां टिकेगा। पहले खुद बोला था कि 6 महीना बाद बात करेंगे, अभी 6 महीना पूरा नहीं हुआ है, फोन आने शुरू हो गए। आज स्टार्ट करते हो तो आपको टोकरी में सजा के, बास्केट में सजा के टॉप लीडरशिप मिलेगी अलग अलग कंपनियों की। इंडस्ट्री में कमाए मेरे जैसे लोग, मैं भी तो किसी को लॉटरी में मिला, 4 साल बाद आया, अपना पैसा लगाया, अपनी लीडरशिप दिखाई, अपने लिए जूम लिया, फिजिकल किसी अपलाइन ने मीटिंग तक नहीं की मेरे लिए, खुद से फिजिकल मीटिंग किया, ऑफलाइन किया, ऑनलाइन किया। रात के 2-2 बजे तक ऐसा कोई दिन नहीं है जो मैं अपने लीडर्स के फोन नहीं उठाता हूं, मैं उनसे बात नहीं करता हूं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन से मैंने कैरी पैक ज्वाइन किया। रात के 2-2 बजे तक मैं अपना आपको दिखा दूंगा कॉल हिस्ट्री। हर दिन सुबह 9 बजे से मेरा फोन उठता है, 8 बजे नहीं भी उठाऊं कॉल बैक जरूर करता हूं। फोन उठाता हूं, उठने के बाद देखता हूं कि किसके कॉल मिस कॉल आ चुके हैं। पहला दिन की शुरुआत वहीं से होती है कॉल बैक, उसके बाद जाके मुंह धोता हूं। इंसान हूं, 8 घंटे की नींद चाहिए, मजबूरी है, 7 घंटे नहीं सोऊंगा मर जाऊंगा। सर स्काई इज द लिमिट वाला प्लान है। आपको कितना मांगता है? वो है ना यस के डायलॉग KGF के, तुझे क्या चाहिए रे? आप उनको, तुझे क्या मांगता है? उनको दुनिया मांगता है माय डियर फ्रेंड। आपकी सोच छोटी है, आपको दुनिया मांगता ही नहीं है, आपको चिंदी चोरी मांगता है। तो प्लान में आपको पैसे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। ये तो बात हो गई V1 से V6, जहां पर मिडिल क्लास अपने पूरे होंगे।
V1 से V6 किसके लिए है? मिडिल क्लास लोगों के लिए है, जिनके सपने चाह करके भी रोटी कपड़ा मकान गाड़ी घोड़ा से ऊपर नहीं बैठे। मेरे सपने क्या है? मेरे सपने हैं इस प्लान से बेयर मिनिमम 1000 लोगों को करोड़पति बनाना। इस प्लान से मुझे 1000 लोगों को करोड़पति बनाना है या उस पाथवे पे ढकेल देना है। 1000 लोगों का लाइफ मुझे सेट करना है इस प्लान के अंदर। मैं इसलिए इस प्लान को साइन किया हूं। मुझे लगता है कि 2-4-5 करोड़ रुपए मैं कमा लूंगा तो मेरे बारे में मार्केट में पता कर लेना। जिन लोगों ने मेरे साथ डाउनलाइन में और ऑफलाइन में काम किया है वो भी अदब से मेरा नाम लेंगे, बोलेंगे नहीं सन की आदमी है, बच के रहना है इससे। अगर मैं स्कैम करने पे आऊं सर, स्कैम प्रोजेक्ट में, तो जो तीसमार खान तुर्रम खान बन रहे कि मैंने 50 करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ कमा लिए, आई हैव वर्थ कि मैं 5000 करोड़ उस पर कमा सकता हूं। लेकिन परमात्मा की एक आवाज देरी रात में आती है, गलत करके नहीं कमाना है। ये संदेश आता है मुझे, गॉड मैसेज आता है, इसलिए नहीं हो पाता है, झूठ बोला ही नहीं जाता है। डंके की चोट पे अपने ईगो के साथ बिजनेस करता हूं, ईगो से समझौता नहीं अपना, ठीक है? गलत करके नहीं कमाना है। तो कोई चोरी करके 10,000 करोड़ भी कमा ले भाई, डोंट कंपेयर विद मी विद सच बास्टर्ड्स। उन जैसे हरामजादों से मुझे मेरी तुलना मत कीजिए। मुझे नहीं कमाना है, मैं बोल देता हूं, मैं नतमस्तक हो जाता हूं, सरेंडर हो जाता हूं। भाई तू कमा ले, मेरे को नहीं कमाना है, बात खत्म कर। तू बड़ा लीडर, मैं कोई लीडर नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, बात खत्म कर। मेरे को नहीं करना है तो नहीं करना है। माई लाइफ माई डिसीजन काम करेगा ना, मेरे लाइफ पे किसी दूसरे का हुकूमत थोड़ी ना चलेगा। मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, मेरी क्या सिद्धांत है, मेरी लाइफ की क्या डिसिप्लिन है, मुझे पता है। इस प्लान में बहुत पैसा है, जुड़ जाओ। नहीं जुड़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो जुड़ूंगा, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे ड्रीम्स कब के पूरे हो गए हैं। जो मुझे चाहिए मिडिल क्लास लाइफ में, इस पूरे जन्म में राशन का पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, रोटी कपड़ा मकान तीनों भरपूर पड़े हुए हैं। हर दिन के हिसाब से भी एक शर्ट एक जींस एक कोट पहनूंगा तो 30 दिन का अपने पास जुगाड़ है। मकान भगवान की दया से एक नहीं कई है। जमीन इतना जरूर लैंड है कि अगली 3 पीढ़ी भी खेती करके खा सकती है, नौकरी मांगने नहीं जाएगी, किसानी करके खा सकता है। मिडिल क्लास सपने पूरे हो चुके हैं। अपने लाइफ के 23 साल की उम्र में अपने लाइफ का सबसे महंगा कार खरीदा। समझिए बात को, मिडिल क्लास सोसाइटी में 10 लाख से ऊपर की कार बहुत बड़ी मानी जाती है। 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में कार खरीदा अपनी लाइफ के अंदर, अपने पैसे से कमा के खरीदा। तो मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल पूरी है सरकार। अब क्या है, पागलपन, फितूर, लोगों के सपने पूरे करवाने हैं। अगर 1000 लोग हमारे साथ मिलकर करोड़पति बनेंगे तो क्या मैं भिखमंगा रह जाऊंगा? मेरी ड्रीम पूरी नहीं होगी? अरे भाई आपकी ड्रीम ऑटोमेटिक पूरी होती है अगर आप लोगों के सपने पूरे करने घर से निकले हो तो। मैंने इंडस्ट्री में पैसे क्यों कमाए? रीजन बस यही है कि मैंने लोगों के सपने पूरे करवाए हैं। लोग मेरे साथ पैसे बनाए हैं, मेरे अपलाइन ने, मेरे डाउनलाइन ने पैसे बने हैं उन लोग के। मैंने गाइड किया है, जहां पर करोड़ों डूब सकते तो वहां पर लाख में डूब के बच गए। रिस्क तो रहेगा, इंडस्ट्री रहेगी। फाइनेंस मतलब रिस्क। अगर कोई आपसे आज के बाद पूछे व्हाट इज रिस्क, तो बोलना फाइनेंस। धन की बात करोगे तो हानि लिखी हुई है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, कमोडिटी हो, शेयर्स हो, यूएस मार्केट हो, एनीथिंग। इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंस देयर इज अ रिस्क, मिनिमम और मैक्सिमम आई डोंट नो, इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर नॉलेज। मिनिमम रहेगा कि जहां मैक्सिमम रिस्क रहता है, मैं क्या बोलता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं जुआरी आदमी, मैक्सिमम रिस्क लेता हूं, अभी प्रॉफिटेबल रहता हूं। पता भी तो हो कि मिनिमम ले रहे हो कि मैक्सिमम ले रहे हो, किस टाइम फ्रेम में ले रहे हो, शुरुआत में ले लो कि बाद में ले रहे हो। सिंपल सी बात है, आगे बढ़िए। अब इतना लंबा खींचने का पर्पस बस इतना ही था मेरा 25 मिनट का आगे, कि आगे वाली चीज उन्हीं को प्राप्त होगी जीवन में जिनके पास धैर्य होगा, पेशेंस होगा। अब अलादीन का पिटारा खोल रहा है और मैं देखता हूं कि कितने लोग ये क्लेम किए यूनिवर्स से कि मुझे तो सर अपनी सफलता के लिए काम नहीं कर रहा हूं, यूनिवर्स की सफलता के लिए काम कर रहा हूं, लोगों के लिए। मोर देन 50% आबादी, आई लाइक दिस। 50% से ज्यादा लोग जो जूम स्टार्टिंग में इनिशियली ज्वाइन किए थे, हु क्लेम कि सर मुझे लोगों को सफल बनाना है, यहां तक वही लोग टिक सकता है। अब सर देखिए यहां पर प्लान में आगे क्या है, मैं लिख के समझाता हूं। लाजवाब। यहां पर प्लान में क्या है आगे, यहां पर प्लान में है सर V7। क्या है पता है, मात्र $50 लाख का बिजनेस वीकर से 50 करोड़ रुपया कुछ नहीं होता है, नथिंग। अगर आपके पास 16 करोड़ रुपए का बिजनेस है पूरी टीम से, तो टीम भी तो साथ में है, खाली पैसे थोड़ी ना है। हर व्यक्ति कोई V2 बनना चाहेगा, कोई V1, कोई V5, कोई V4, सब अपना अपना टारगेट पूरा करो, आपका V7 हो गया। इट्स जस्ट अ फैक्ट ऑफ मोमेंट, फैक्ट ऑफ टाइम।
यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा पहली सुकून और शांति, भीड़ कम रहने वाला है। 350 सीए टोकन का बंटवारा V7 पे 5% किसका? 7000 का। अब V7 बन गए माय डियर फ्रेंड, तो आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपकी टीम में कोई V6 होगा, V5 होगा, V4 होगा, V3 होगा, V2 होगा, V1 होगा। आपकी पूरी टीम में कहीं पर भी 2 लोग V7 हो जाएंगे, 2 अलग अलग लेग में। इसीलिए मैं बोलता हूँ 3 लेग लेके चलो। पावर से भी या वीकर के दोनों में से कोई एक भी, या वीकर दोनों मिला करके कोई एक भी V7 हो गया पूरी, मतलब वीकर में मान लो 2000 की टीम 1000 पावर में है, तो 1000 में से कोई एक कहीं भी किसी भी लेवल पे, और 2000 में से कोई एक अगर V7 हो गया तो आप V8 हो गए। अभी भी अचीवमेंट आपको भारी लग रही है। अगर आपको यहाँ पर अचीवमेंट भारी लग रही है तो रीजन बस ये है कि आप खुद के सपने के लिए जिंदगी जी रहे हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं इस कंपनी में बिना 2 लोगों को V7 बनाए कभी V8 बनूं भी ना। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सफलता, ठीक है? That's why I like this plan। आगे कंपनी ने टारगेट खत्म कर दिए। आगे कंपनी ने बोला भूल जाओ टारगेट, अब जो तुम जहां तक यहाँ तक पहुंचे हो, जिन्होंने भी तुम्हें पहुंचाने में मदद की, उनकी मदद करके उनको आगे खींच के लाओ। 2 लोगों को बना दिया, तुम V8 बन गए। यहाँ भी 5% कॉइन। 2 लोगों को V8 बना दिया, तुम V9 बन गए, और 2 लोगों को V9 बना दिया, तुम V10 बन गए। हर जगह 350 कॉइन। लेकिन क्या इससे सपने पूरे होंगे? इससे पैसा बनेगा? जी नहीं, इससे पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि कॉइन घट गया। देखिए कंपनी की ईमानदारी, कंपनी ने पहले ही दिन बोला है कि जो डेली 40,000 सीए टोकन माइन हो रहा है पर डे, ब्लॉकचेन से इतना ही कॉइन निकलेगा, उसका 3% डाओ कम्युनिटी को जाएगा, मतलब 1200 सीए टोकन। ये जो 5% आ रहा है 350, ये 7000 का आ रहा है, लेकिन 3% किसका आएगा? 40,000 का, मतलब 1200 सीए टोकन डाओ कम्युनिटी, मतलब V7 से V10 वाले लोगों को मिलेगी। तो सर 1200 ही और 1400 ही, ये बटना मात्र 4 रैंक में है। अब समझ में, चाइना में कहा है, साउथ कोरिया में 15 करोड़ का महीना मिल रहा है लोगों को। ये डाओ वाला कॉइन और ई वाला कॉइन दोनों मिलकर कितना बड़ा पे आउट बना रहा है, ठीक है? अब एक स्क्रीनशॉट डालता हूं और V0 समझाता हूं। अच्छा, V0 में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 7000 सीए टोकन का है, देखिए 7000, और V1 से V10 में 7000 का है। कंपनी पागल तो पक्का है, प्लान बनाने वाला अंधा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम एक रैंक में 7000 दे रहे हो, अब बाकी के रैंक में 7000 दे रहे हो, एक रैंक में 7000 और 10 रैंक में 7000। दिमाग से सन के हो क्या? कुछ पेज उच लूज है क्या तुम्हारा? हमको भी शुरुआत में लगा था। अब देखिए स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उसको प्लान आपको दिखाते हैं। कंपनी ने बोला देखो भाई यहाँ तो V1 से V10 में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, कैसे तय करें किसको क्या दे? मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आज की इनकम की। मैं दिखाता हूँ, मैं आज की इनकम की आपको दिखाता हूँ। इतना अगर टिक गए तो आप लोग टिक जाइएगा, आपके पास पेशेंस है, ये तो आपने क्लेम कर दिया। आज की इनकम मैं दिखाता हूं आपको, 1 सेकंड रुक जाइएगा। कम्युनिटी रेवेन्यू सिर्फ आज की दिखाता हूं। देखिए बिजनेस टूल्स वाले मैंने डाला, तो मैं भी दिखाता हूं मैंने डाला कि नहीं डाला। मजा देखिए इनकम का कैरी फैक्टर। सर आप समझिए V0 तो सबसे पहले लोग बनेगा, बिना V0 के कोई V1 बनने वाला नहीं है, और उसमें इनकम आती है $1। कितनी आती है? $1। इसलिए मैं प्लान में बताता भी नहीं, लास्ट में बताता हूँ। आज देखिए मेरा V0 का कमीशन $0.938 आया है, मतलब $0.94। $33 का एक कॉइन है, अभी मैंने आपको दिखाया था। मोटा मोटी कितना आ गया मुझे? $31 के करीब करीब मेरा V0 कमीशन आया है। V0 कमीशन वर्किंग कमीशन है, डायनेमिक कमीशन है। जैसे जैसे आपका वीकर लेग बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे इनकम डेली के हिसाब से, रफ्तार के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। आज आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका वीकर होगा $3000। आज मेरा वीकर है $2.5 लाख। मेरे को कितना आया? कंपनी बहुत बुद्धिमान है, कंपनी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। भाई जो वर्किंग करेगा ना उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए V0 के कमीशन को बढ़ा दो, क्योंकि 7000 सीटों का रखा हुआ है कंपनी ने, ठीक है? और आपको इन्वेस्टमेंट से V0 बनना और आगे कुछ करना ही नहीं है, तो क्यों आपको पैसे देगी? ये तो वर्किंग प्लान है ना। इन्वेस्टमेंट में तो वर्किंग करने के लिए आपको नहीं बोला है कि आप वर्किंग करो। तो यहाँ पर सब देखो, अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है ना, तो उसको प्लान नहीं पता है और लूजर आदमी है, सपने छोटे हैं, उसको पैसा सेट वर्किंग से कमाना है। कितना दे दिया लूट के, अब मेरे को कंपनी इतना लूट के दे दे, तुम भी बंद करके भागो, हम भी बंद करके दूसरे प्लान में शिफ्ट हो। सर अब बताओ कमीशन कम आ रहा है क्या? V0 का कमीशन मेरा लगभग 1 C आ रहा है, और ये बढ़ेगा, डे बाई डे बढ़ रहा है।
ठीक है। और देखो ये V1 से V4 का कमीशन 4.63 CI आ रहा है। एक इनकम आज मैं पहली बार आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, क्योंकि ये इनकम मुझे पता ही चला V4 बनने के बाद। तो आज आप पहले आदमी हैं इंडिया के अंदर जिनको ये इनकम के बारे में मैं कोई नहीं बताया है, मेरे को भी कोई नहीं बताया है। मैंने भी अपने अपलाइन को बताया कि सर असली पैसा पता है कहाँ छुपा है, अलादीन का चिराग कहाँ पर है, ये नीचे जकरा में ई प्रोटोकॉल पीओएस माइनिंग लेवल इनकम में छुपा हुआ है मेन पैसा इस प्लान का। और डाउ में मतलब V6 तक आप निगेटिव हो जाइएगा, इस माई गारंटी। अगर आपको प्लान कोई मेरी तरह आदमी नहीं बताएगा तो इस प्लान का मेन हिस्सा V6 नहीं है, इस प्लान का मेन हिस्सा 3 है, V0 आपको पीओएस माइनिंग लेवल इनकम और डाउ। इस प्लान का मेन पैसा इन 3 जगहों पर है, क्योंकि लिमिटलेस पैसा, अनलिमिटेड पैसा है इस 3 जगह पर। V1 से तो V6 जो सोच के वो सब मरेगा, सब के सब वो छोड़ देगा प्लान, वो मिसगाइड करेगा आपको, वो वायरस है, उससे बच के रहिएगा। वो वायरस है, 100 मीटर की रेस में 99 मीटर पे रुक गए तो मर गए ना। 100 मीटर V7 है, डाउ में घुस जाइए, ठीक है। और डाउ में घुस गए तो आप ड्रीम क्लेम कीजिए अभी यूनिवर्स है आप लोग कि मुझे ये सपने पूरे करने अपने और इतने लोगों के सपने पूरे करने भी, मैं गारंटी दे रहा हूँ सारे सपने पूरे होंगे, एक झटके में पूरे होंगे, ठीक है ना। तो ये समझिएगा। अब देखिए V0 में कंपनी ने किया क्या, जैसे जैसे वीकर लेगा आपका बड़ा होता चला गया, शेयर्स बढ़ा दिए। 7,000 का मैक्सिमम शेयर किसको मिलेगा, तो जिसका वीकर लेग बड़ा होगा। समझ रहे हैं बात को। तो V0 कमीशन आपको वर्किंग इनकम है, वर्किंग प्लान है, डेली आ रही है। मजे की बात क्या कि कल भी आई थी, आज भी आया है, ये मजे की बात है। अब आइए दूसरा, ये पीओएस माइनिंग क्या है, ये सुनिएगा मेरी बात को। और आपका मैं लिटरली बता रहा हूं, आपका दिमाग फट जाएगा अभी पैसा देख करके। अभी आपका दिमाग फटने वाला है दोस्तों, जो पैसा भी मैं दिखाऊंगा आपको। आप देख भी लो, मेरे को आ भी रहा है, सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मेरे को आ भी रहा है ये चीज, ये पैसा मेरे को आ भी रहा है। क्या आ रहा है सुनिएगा मेरी बात को। ये सबसे बड़ी इनकम है इस प्लान की, सबसे बड़ी इनकम ये प्रोटोकॉल डाउ को छोड़ करके ये प्रोटोकॉल पीओएस माइनिंग लेवल इनकम है। अब समझिएगा, ये देखिएगा कितना बड़ा इनकम इसके अंदर छुपा हुआ है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं कितनी बड़ी इनकम। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर वो मुझे को जाने दीजिए वहां पर, वेट अ मोमेंट। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको। अच्छा बताइए कंपनी में पर डे कितना कॉइन निकल रहा है, ओनली 40,000, ये सबको पता है। किसी लीडर ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, इंडिया में किसी को बता नहीं रहे हैं ये लोग। समझ रहे हैं बात को, जो मैं प्रोटोकॉल पीओएस को बता रहा हूँ, अपने लीडर को ही बता रहा हूँ भाई, जो टिकेगा वो यहाँ पर बहुत बड़ा राज करने वाला, बहुत बड़ा। तुम खत्म हो जाओगे, पैसे तुम्हारे खत्म नहीं होने वाले हैं। सर 40,000 सीए टोकन निकला, डेली निकला, इसका 5 को बंटवारा हो गया। पहला 16,800 सीए चला गया कहां पर, आरओआई देने में, इन्वेस्टर के पास चला गया। दूसरा कहां चला गया, ये 42% यहां चला गया, 18% चला गया, 7200 सीए टोकन कहां पर चला गया, स्टेकिंग में चला गया। तीसरा कहां चला गया, 35% चला गया, 14,000 सीए टोकन रेफरल प्लान में, V0 में 7,000 और V1 से V10 में 7,000। चौथा कहां चला गया, 3% डाउ में चला गया, V7 से V10 को बीच में बट गया। और पांचवा कहां चला गया, 2% कहां चला गया, कंपनी के फाउंडेशन के पास चला गया, कंपनी मीटिंग सेमिनार इवेंट खर्चे के निकालने के लिए चला गया है ना। अभी सब कॉइन लौट के कहां पर आएगा, लौट के सारा कॉइन आएगा स्टेकिंग में, ठीक है। अच्छा 40,000 सीए टोकन आज निकला, प्रोजेक्ट कितने साल का, 22 साल का है। तो जितना मार्केट में सीए अवेलेबल है उसी का ना स्टेकिंग होगा। तो 40,000 गुना 100 दिन, तो 2 जीरो और लगा दीजिए, ये कितना हो गया। अभी तक कॉइन कितना निकला, 40 लाख कॉइन, 40 लाख सीए टोकन ही निकला। कल को 4 करोड़ भी निकलेगा, कल को 14 करोड़ भी निकलेगा, और वो आपकी टीम में स्टेक होगा, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है वही पीओएस लेवल। और भी जो लेवल मिलता है सुन लीजिए, उसमें भी कंपनी ने क्या किया है, सबसे अच्छी बात, रैंक के हिसाब से बांटा है। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा 6%, 13%, 22%, ऐसे करके 40% तक V1 से V10 तक मिलता है। ये भी पीडीएफ में लिखा हुआ है, किसी ने आज तक नहीं समझाया, किसी ने नहीं। जो मेरा V1 का मिशन नहीं बन रहा है ना, उससे ज्यादा मेरा ये बन रहा है प्रोटोकॉल, मात्र V4 पे ऐसा बन रहा है। ये इनकम तो किसी ने प्लान में बताई नहीं है, इनकम प्लान में है। प्लान में किसी ने V0 की इनकम नहीं बताई है कि आपको एक सीए कॉइन आ जाएगा। तो कुछ नेगेटिव आपको पता चल रहा है, पॉजिटिव आप देख ही नहीं रहे हो। आपका नजरिया आप कैसे देखोगे,
तो ये प्लान में पैसा माय डियर फ्रेंड। अब सोचो ना, जब 40 लाख पे इतना पैसा बन रहा है और जब 4 करोड़ सप्लाई बाहर आ जाएगी तब सबसे बड़ा इनकम क्या हो जाएगा? वही प्रोटोकॉल पीओएस माइनिंग लेवल इनकम, और आपका रैंक मान लो उसमें भी बन रहा और सोने पे सुहागा हो जाएगा। दिस इज द मेन थिंग। 3 इनकम इसमें नोट कर लीजिए। बड़ी इनकम है V0, प्रोटोकॉल लेवल पीओएस लेवल, प्रोटोकॉल पीओएस लेवल इनकम और डाउ इनकम। ये सबसे इनिशियल शुरुआती लोगों को सपोर्ट कर दिया कंपनी ने। प्रोटोकॉल पीओएस जितना स्टेकिंग टीम में हो रही है उसमें सपोर्ट कर दिया, और डाउ में तो आपको रिटायर ही कर दिया, आपको और अपनी टीम को। अब बताइए, तो इतना दमदार प्रोजेक्ट है। अब सोचिए ना, 1 घंटा बोल के भी साला 3 घंटा हो गया, पता नहीं चल रहा। अभी मैं प्लान का 20% हिस्सा क्लियर नहीं किया हूं। अभी जब कैरी प्रैक्टिस का प्रवचन चलेगा तो 3 घंटा और चलेगा, स्टेकिंग में कम से कम 1 घंटा चलेगा। अगर होल प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने बैठे तो सुबह तक मीटिंग चल जाएगी। मेरे पास तो पेशेंस है बोलने का भी, समझाने का भी। मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करूं उतने ज्यादा लोगों के ड्रीम पूरे होने वाले हैं, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मुझे लीडर चाहिए, मुझे लीडर नहीं चाहिए। A leader who has trust, ठीक है ना, उनको प्लस विश्वास भी होती है। दूसरी चीज क्या है? ट्रस्ट होता है लीडरशिप के अंदर। तो ये सारी प्रोजेक्ट है सर। अब बताइए, पिछली बार कब आपने 3 घंटे की जूम मीटिंग सुनो जिसमें सिर्फ कंटेंट पे ही बात हुआ? बताने के लिए है माय डियर फ्रेंड, तो हम बता पा रहे हैं। नहीं होता तो नहीं बता पाते हैं, सिंपल। तो दैट्स ऑल।